या रियल एस्टेट की को इन्वेस्ट करते हुए आपको किन चीज़ों को, किन एरिया को मद्देनजर रखना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है। एग्रीकल्चर का लैंड का पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले टाइम में यहाँ ज़मीनों की कटाई हो रही है, यानी ज़मीनें कम हो रही हैं, घट रही हैं, और फूड शॉर्टेज का बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आने वाला शायद 50 साल में भी हम ई कॉमर्स पे ना जाएँ। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ये प्रोसेस बहुत स्लो है। हम आईटी में बहुत पीछे हैं, गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव नहीं दे रही। वो प्लाट अगर आप अभी आपने ले लिया तो आने वाले टाइम में इस पे बहुत जंप आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या रियल एस्टेट की को इन्वेस्ट करते हुए आपको किन चीज़ों को, किन एरिया को मद्देनजर रखना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, और ये तमाम मौज़ूआत के साथ इस वीडियो में आपके सामने चीज़ें रखते हैं, सो दैट कि आप जहाँ भी हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तमाम पहलुओं को ज़रूर मद्देनजर रखें, सो दैट कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो। वेलकम बैक। पहली चीज़ जो इन्वेस्ट करने वाली है ना, वो ये है कि जी आप रॉ लैंड ख़रीद लें, ठीक है ना। ऐसी लैंड कि जो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही है, फ्यूचरिस्टिक उसकी वैल्यू है। कहीं जैसे पाकिस्तान इधर इस्लामाबाद में रिंग रोड है, इसके सराउंडिंग के अंदर बड़ा एरियाज़ हैं, आने वाले टाइम में वो बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ बन जाएंगे। इस तरह और आपके शहर के अंदर मेन शाहराह है, उसके ऊपर अगर आप लैंड ख़रीद लेते हैं तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा देगी। सड़क जो है ना, वो बेसिकली उधर से जो है ना आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें सड़क वहाँ पे अप्रूव्ड है लेकिन अभी बनी नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छा टाइम है, कीमत अच्छी मिलेगी। लेकिन लैंड ख़रीदते हुए ना, अगर आपने लैंड लेके रखनी है और उसको चारदीवारी करके आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अथेंटिसिटी हो, लीगलिटी हो, कब्ज़ा हो, और वहाँ पे आप फिर उसको होल्ड कर सकें, उसको और अपग्रेड करें, डेवलप करें। तो उस सूरत में आपको लैंड लेनी चाहिए। नंबर 2 है जी एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बनती है। एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान में, आल्दो के पर कैपिटा जो पर एकड़ जो पैदावार है वो कम है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान है कि आप उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर का लैंड का पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले टाइम में यहाँ ज़मीनों की कटाई हो रही है, यानी ज़मीनें कम हो रही हैं, घट रही हैं, और फूड शॉर्टेज का बहुत बड़ा ख़तरा है। उस वक्त में फ़ूड की जो कीमतें हैं, बेसिक बुनियादी इंग्रेडिएंट्स, अजनास की कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं। और अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होगी तो आप उसमें उसको होल्ड करके और उसमें एग्रीकल्चर करके आप बहुत कमा सकते हैं। नंबर 3 ये है कि जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स के जो डेवलप हो रहे हैं और उसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपने 30% डाउन पेमेंट दिया, 70% आपने 2.5 सालों में, 3 सालों में देना है। अब वो आप आराम से मैनेज कर लेते हैं। और दूसरा पीस ऑफ माइंड ये है कि वो बेहतरीन अर्बन एरिया के अंदर है, डेवलप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है, यानी टॉप नॉच जो एरिया है वहाँ है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में उस जगह की सिग्निफिकेंस बहुत ज़बरदस्त है। आप थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लेंगे, और जब ये कमेटी की तरह है, जब आपकी वो पूरा पैसे हो जाएंगे, 3 साल या 2.5 साल का पेमेंट प्लान, तो जितनी आपने चीज़ ली होगी वो डबल हो जाएगी, और आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया होगा, और आपकी एक बहुत हैवी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आपकी जमा हो जाएगी। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी लैंड के अंदर आपको यकमुश्त पेमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ आपको ग्रेजुअली पेमेंट देनी होगी और आपकी चीज़ बन जाएगी। ये मॉडल पाकिस्तान में अब बहुत कामयाब हो रहा है। इससे लोगों ने बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं जो उनको बहुत फ़ायदा है। नंबर 4 ये है कि जी कमर्शियल स्पेसेस, यानी कमर्शियल आप प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लें। कमर्शियल का बहुत स्कोप है, शहरों में बहुत आबादी है, रेंट बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में लोगों को एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेसेस के लिए जगह चाहिए होती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आने वाला शायद 50 साल में भी हम ई कॉमर्स पे ना जाएं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ये प्रोसेस बहुत स्लो है। हम आईटी में बहुत पीछे हैं, गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव नहीं दे रही। होना तो ये चाहिए अगर आप ऑनलाइन मंगाएं आपको टैक्स माफ़ी हो, लेकिन ये जो हुकूमतें हैं वो टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है, लिहाजा ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगी। तो लोग फिज़िकल चीज़ें ख़रीदने की तरफ ज़्यादा रहते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में लोग ना आम तौर पे बाहर ट्रैवल नहीं करते, तो ख़रीदारी के लिए वो एक थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी उनकी होती है कि वो जाके दुकान से चीज़ ख़रीद ले। कमर्शियल जो जिधर भी है उसके अंदर आपका दुकान हो, ऑफिस हो, शॉप हो, कुछ भी हो, लोअर ग्राउंड बेसमेंट हो, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि माजी में चीज़ें इस कदर महंगी हुई हैं कि आपकी सोच है, उसकी वजह यह है कि कमर्शियल है ही कम।
जितनी आबादियाँ बढ़ रही हैं ना, आल्दो के पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख घर ही शॉर्ट हैं, इसका मतलब है लोगों के पास घर नहीं है, वो किरायों पर रह रहे हैं, किस्तें पर रह रहे हैं, लेकिन दुकानें बिजनेसेस तो वैसे ही बहुत कम हैं। तो इसमें भी बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इन चीज़ों का बहुत स्कोप होगा। कमर्शियल जो आपके पास ऑफिस होंगे, बिजनेसेस होंगे के लिए जगह होंगी, उसके रेंट बहुत अच्छे मुँह मांगे की किराए आएंगे और इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 5 है जी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। अगर प्लॉट आपको मिल जाए कि जिसके डेवलप प्लॉट है, जो कि रेडी है, उसमें उधर इन्वेस्ट करना है, फाइलों में इन्वेस्ट नहीं करना। रेडी प्लॉट का फ़ायदा ये है कि इस वक्त जिधर हम हैं इस वक्त बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। वो प्लॉट अगर आप अभी आपने ले लिया तो आने वाले टाइम में इस पर बहुत जम पाएगा, बहुत कीमतें महंगी होंगी, और जितनी कीमतें महंगी होंगी उतना आप इसमें बहुत कमा सकते हैं। पाकिस्तान में घर ही बहुत शॉर्ट है, करोड़ों तो घर नहीं है पाकिस्तान में, तो ये प्लॉट तो डेवलप प्लॉट तो किसी को मिलने नहीं है, तो डेवलप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट जो है वो बनती है। तो ये 5 बेसिकली एसेट क्लास हैं जो कि रियल एस्टेट के अंदर हैं, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना चाहे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। अपना कोशिश कीजिए, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, उनको चाहिए कि हमारी अदर वीडियोज़ हैं जिसमें हम बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करें, अपने काम को किस तरह से फोकस करें, सही तरह से किस तरह काम करें और अपने काम को इनोवेट करें, डाइवर्सिफाई करें और अपने ताकि आपकी सेविंग बने और सेविंग से उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।